हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। मैं हूँ प्रेरणा शर्मा, जिसकी आवाज़ आप मिंट टॉक इंडिया के सभी वीडियोस में आज तक सुनते आए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ कैमरे के सामने आइए, प्लीज़ रिवील योर फेस। तो मैंने भी सोचा कि स्वतंत्रता दिवस से और अच्छा मौका कब मिलेगा जब मैं आपके सामने आके आपसे कुछ बातें करूं। आज कोविड सिचुएशन की वजह से हम में से कोई भी स्कूल नहीं जा पाया। आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर आज 15 अगस्त के दिन हम स्कूल जाते तो स्कूल में कितना मज़ा आता। हम सभी तरह तरह के प्रोग्राम्स करते, फ्लैग होस्टिंग करते, मार्च पास होती और लास्ट में हम सबको एक एक चॉकलेट मिलती। और आज शायद आप सभी उस एक चॉकलेट को ज़रूर मिस कर रहे हैं कि नहीं? मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन ही मैं कैमरे के सामने आके आप लोगों से 2 बातें करूँ, ताकि चॉकलेट की वो थोड़ी सी मिठास आप तक पहुँच सके। आज 15 अगस्त को हमारा देश 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। जैसे आप लोग हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, शायद इस साल आपने अपना 9th या फिर 10th बर्थडे मनाया होगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि आज से 74 इयर्स पहले इंडिया बॉर्न हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन इंडिया आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, स्वतंत्रता से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है उस कहानी को सुनने के बाद भी आप सबके मन में साहस और उमंग भर जाएगा। तो हमारी कहानी हमारे ही देश के बारे में है, हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी। आज से कई 100 साल पहले जब हमारे देश में हमारे ही जैसे हमारे खुद के राजा हुआ करते थे। शायद आपने मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, इनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। आप अपने हायर क्लासेस में सोशल स्टडीज़ में इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो जब ये सब राजा हमारे देश में हुआ करते थे तो वो अपने देश की भलाई के लिए, विकास के लिए, लोगों के खुशहाली के लिए बहुत काम किया करते थे। और उस समय भारतीय भी, हम जैसे लोग भी कड़ी मेहनत करके बहुत नई नई चीज़ें उगाते थे, क्रॉप्स बनाते थे, उगाते थे जो बाहर के देशों में उतनी बनती नहीं थी। जैसे कॉटन है, यानी कि रुई, कॉटन के बने हुए कपड़े हम बनाते थे। फिर उसके बाद व्हीट, जूट, सिल्क और तरह तरह के प्रेशियस जेम्स, स्टोन्स, जवाहरात, ये सब चीज़ें हमारे देश में पैदा होती थी, बनाई जाती थी। और बाहर के देशों के लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत फैसिनेशन था। ये सब चीज़ें बहुत फेमस थी, बाहर के लोग इन्हें खरीदना चाहते थे। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ही देश में बनती थी, ये बाहर के देशों में मिलती नहीं थी। इसीलिए बाहर के देशों से लोग हमारे देश में आते थे इन्हें खरीदने के लिए। और हमारे देश से भी बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े जहाज़ों में अपना सामान लेकर सीरिया, इजिप्ट और दुनिया के बहुत दूर दूर के देशों में जाते थे अपना सामान बेचने। और जब वो उन्हें बेचते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो उन्हें विदेशी मुद्राएं मिलती थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कॉइन्स, जो कि सोने की बनी हुई होती थी, गोल्डन कॉइन्स। और इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करते करते भारत के पास बहुत सारी संपदा, बहुत सारी संपत्ति, सोना, खजाना इकट्ठा हो गया था। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब बहुत सारा खजाना होता है तो चोर लुटेरे उन्हें आकर लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश में भी। कई सालों तक बाहर के देशों से लुटेरे आके हमारे देश में सोने का सामान लूटने लगे। उस समय हमारे देश के लोग मेहनत तो बहुत करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा करने की भावना नहीं थी। राजा महाराजा भी कई लड़ाइयों में हार जाया करते थे। और इसी तरीके से
सिर्फ लुटेरे ही नहीं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमारे देश में आए और यहीं आके रह गए, यहीं पे बस गए। आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा है, वो भी बहुत जनरेशन्स तक हमारे देश में ही आके रहे थे, हमारे देश में उन्होंने राज किया था। फिर मुगलों के शासन काल में ही हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी आई, जो थे ब्रिटिश पीपल। ये हमारे देश में व्यापार करने तो आए थे, लेकिन वो हमारे देश पे कब्ज़ा भी करना चाहते थे। वो हमारे देश पे रूल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियंस जो इतने मेहनती हैं, इतना मेहनत करते हैं, इन पे अगर हम कब्ज़ा कर लेंगे तो इनसे बहुत काम करवा सकते हैं। ब्रिटिश पीपल के रहते रहते भी हमारे देश में फ्रेंच पीपल भी आए थे, डच पीपल भी आए थे, पुर्तगाल से पोर्चुगीज़ पीपल भी आए थे। ये भी हमारे देश में कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश पीपल इतने ताकतवर थे कि ये बाकी सब लोग कुछ कर नहीं पाए। और ब्रिटिश पीपल हमारे देश में 200 साल तक रहे। उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, हमें अपना गुलाम बना के रखा। गुलाम होने का मतलब है कि ब्रिटिश लोगों की हर कही बात को फॉलो करना, अपनी आज़ादी का नष्ट हो जाना। आज़ादी नष्ट होने का मतलब आज जो हम अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हॉलीडेज़ में घूमने जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी आ जा रहे हैं, कहीं पे भी ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में ट्रैवल कर पा रहे हैं और पैसे कमा पा रहे हैं, अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। उस समय सिर्फ ब्रिटिश पीपल ही करते थे और भारतीयों से करवाते थे और बदले में कुछ नहीं मिलता था। तो ये तो गुलामी हुई ना। अब इस तरीके की गुलामी कितने सालों तक कौन करे? इसी दौरान कुछ वीर लोग आए, सामने आए और जिनके मन में आज़ादी की भावना जाग रही थी। आज़ादी की भावना जागने का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कि नहीं, हम कब तक दूसरों की ऐसी गुलामी करेंगे। हमारा देश, हमारी संपत्ति, हम अपने हिसाब से प्रोग्रेस करेंगे, अपने हिसाब से सक्सेसफुल होंगे। कब तक हम गुलाम बन के रहेंगे? इस भावना को लिए हुए कुछ लोगों ने बाकी के देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया, जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और ना जाने कितने अनगिनत लोग। आपने इन सब के नाम सुने हैं ना? ये सब हमारे देश के वीर नेता थे। इन लोगों ने अपने मन में आज़ादी की भावना जगाई और बाकी सब देशवासियों पे भी आज़ादी की भावना को जगाया कि उठो, अपने लिए कुछ करो, अपनी आज़ादी के लिए कुछ करो। और एक लंबी लड़ाई के बाद लास्ट में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश फाइनली आज़ाद हुआ। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अपने घुटने टेके, उन्होंने ये फैसला किया कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई इस लड़ाई में। पुरुष, महिला, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी अपना साथ दिया था, उन्होंने भी योगदान दिया था। बहुत सारे लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर गए थे, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। अगर आज़ादी नहीं मिलती तो आज हम जो खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, आज के दिन में ये सब मुमकिन नहीं होता। शायद हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम ही होते, शायद हम भी स्कूल नहीं जा पाते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हमें थैंकफुल होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान देकर हमें इस आज़ाद भारत में रहने का मौका दिया। और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस को हम इतने खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अभी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी जॉब कर सकते हैं। यही तो आज़ादी है। आज जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें उन शहीद लोगों के बलिदान की बात भी सोचनी चाहिए और मन में साहस जगाना चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद हमें जो चीज़ मिली है, साहस से, उसी साहस को कंटिन्यू रखते हुए हम अपना भविष्य बनाएं, ताकि फ्यूचर में भी कोई और बाहर के देश के लोग आके
हमारे ऊपर फिर से कब्जा ना करे। आप सभी को यही सोचना है कि स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी खतरा ख़त्म हो गया है। बाहर के देशों के लोग फिर से कहीं आके हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, अटैक ना कर ले, इसके लिए आप सभी को साहस के साथ, पूरे देशवासियों के साथ, एकता के साथ अपना सब काम करना है। मैं बंगाली बोलती हूँ, शायद आप आसामीज़, पंजाबी, मराठी, गुजराती, सिंधी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे देश में 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। सभी अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं, वो भी एक साथ। ऐसा कोई और देश में होता है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग एकजुट होके भारत में रहते हैं। आप सबको भी यही सीखना है कि एक साथ जब रहते हैं ना, तभी स्ट्रेंथ बनेगा, तभी बाहर के खतरों से सभी एक साथ मिलके लड़ पाएंगे और आप सभी को साहस देगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जैसे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पास 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, जो आप जैसे छोटे बच्चे मेरे वीडियोस को देख के इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। तो मुझे भी एक साहस मिलता है कि अगले वीडियो में मैं और कुछ करूं, ऐसा कुछ मज़ेदार, ऐसा कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आऊं जिससे आपको और ज़्यादा मज़ा आए और ज़्यादा अच्छा लगे, अपने टॉपिक्स को और अच्छे से आप समझ पाएँ। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको कुछ डिजिटल टीचिंग लर्निंग मेथड का एक्सपीरियंस हो, ताकि आपको भी और अच्छे से आपके टॉपिक समझने में मदद मिले। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि उस नए टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपके मन में देशभक्ति और साहस की, खुशी की भावना जगा पाई हूँ। स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। Till then, thank you very much and God bless you all. Jai Hind. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.